जय श्री राम। सत्य की यात्रा हमेशा एक नाम से शुरू होती है, राम। और बुद्धि की यात्रा शुरू होती है एक प्रश्न से, दुनिया सच में कैसी है। एक समय की बात है, मगध के विशाल राज्य के बीच एक छोटा सा नगर था, पाटल। इस नगर में लोग अपने काम से मतलब रखते थे, स्वार्थ से चलने वाले और चेहरे पर मुस्कान रखने वाले। पर इस मुस्कान में सच्चाई बहुत कम और लाभ बहुत ज्यादा होता था। यहीं रहता था अक्षत, एक समझदार पर दिल से सरल युवक। अक्षत को लगता था कि दुनिया उसी तरह सीधी है जैसी वह खुद है। जिसे मदद चाहिए, मदद दे दो। कोई दुखी है, साथ खड़े हो जाओ। कोई वादा करता है, मान लो कि वह पूरा करेगा। लेकिन अक्षत की यह दुनिया वास्तविक दुनिया नहीं थी। एक दिन नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ। मगध साम्राज्य के मंत्री आने वाले थे। लोग उनके आसपास मंडरा रहे थे। किसी को लाभ चाहिए, किसी को पद, किसी को पहचान। अक्षत बोला, क्यों इतना चापलूस व्यवहार। लेकिन उसके मित्र हंसकर बोले, तू नहीं समझेगा, दुनिया लाभ पर चलती है, तू भावना पर। चाणक्य का प्रवेश। उसी सभा में एक दुबला पतला कठोर आंखों वाला शांत स्वभाव का ब्राह्मण आया। लोग उसे पहचानते नहीं थे। यह थे चाणक्य। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह वही व्यक्ति है जो पूरे भारत का इतिहास बदल देगा। चाणक्य ने सभा में कहा, राज्य में अन्याय बढ़ रहा है, कर अत्यधिक है, गरीब परेशान है, दुश्मन सीमा पर है, सुधार आवश्यक है। लोगों ने सुना, पर सुनने और समझने में फर्क होता है। सभा के कई लोग बोले, तू कौन है हमें सिखाने वाला। तेरिया बातें कठोर हैं, राजा नाराज होगा। और धीरे धीरे सभा में बैठने वालों के चेहरे बदलने लगे। प्रशंसा करने वालों ने आंखें फेर लीं, करीबी समझने वालों ने दूरी बना ली। जो लोग पहले हाथ जोड़कर खड़े थे, अब ठहाके मार रहे थे। अक्षत यह सब देख रहा था। उसे लगा, सत्य बोलने वाला अकेला हो जाता है। पर चाणक्य बिल्कुल शांत था। उसने केवल कहा, संगति वहीं रखिए जहां सत्य सुना जाए। और बिना कुछ कहे सभा छोड़ दी। अक्षत का पहला झटका। सभा के बाद लोग चाणक्य का मजाक उड़ा रहे थे। अक्षत ने सोचा, अगर इतने बुद्धिमान व्यक्ति के साथ दुनिया ऐसा कर सकती है, तो मेरे साथ भी कभी भी कर सकती है। इसी बीच अक्षत के व्यापार में समस्या आई। एक सौदा बिगड़ गया। जिस मित्र पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वह अचानक पलट गया। उसने कहा, मुझे तो याद नहीं तुमने मुझसे क्या कहा था। अक्षत समझ गया, स्वार्थ आते ही संबंध कागज की तरह फट जाते हैं। जिन लोगों को वह अपना समझता था, वे सबसे पहले गायब हो गए। जो वादा करके गए थे, वे कहीं और लाभ ढूंढने में व्यस्त थे। अक्षत ने उसी रात अपने मन से कहा, दुनिया वही करती है जिससे उसे फायदा मिले। मैं ही मूर्ख था जो अपेक्षा कर बैठा। चाणक्य की वापसी। अगली सुबह अक्षत जंगल की ओर चला गया। वह अंदर से टूटा हुआ था। वहीं उसे चाणक्य नदी किनारे बैठे मिले। चाणक्य ने उसकी आंखें देखकर ही समझ लिया। अक्षत बोला, गुरु, मेरा दोष क्या था। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर लोग ऐसे क्यों बदल गए। चाणक्य मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा स्थिर था। उन्होंने कहा, मनुष्य के चेहरे पर भरोसा करना समुद्र पर घर बनाने जैसा है। लहरें हर पल बदलती हैं। अक्षत चुप था। चाणक्य आगे बोले, लोग वही करते हैं जो उनके लाभ में आता है। भलाई का बदला भलाई नहीं, परिस्थिति देती है। अक्षत ने पूछा, सहारा कौन है फिर। चाणक्य ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और कहा, सहारा वही है जो तुम्हें बिना कारण भी संभाले। वह है राम। अक्षत स्तब्ध था। चाणक्य उठे और बोले, राम तुम्हें शक्ति दें, पर निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा। यही चाणक्य की शिक्षा थी, सबसे सरल, सबसे कठोर। अक्षत का परिवर्तन। अक्षत ने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। उसने सीखा, शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए। वादों पर नहीं, काम पर ध्यान रखना चाहिए। अपेक्षा नहीं, तैयारी रखनी चाहिए। हर काम अकेले करने की क्षमता मनुष्य को अजेय बनाती है। और सबसे ऊपर, राम का नाम इंसान को टूटने नहीं देता। अब अक्षत वही सरल व्यक्ति नहीं था। अब उसके अंदर चाणक्य की दृष्टि थी, नीति थी और राम का आधार था। लोग फिर आए, कुछ अवसर लेकर, कुछ प्रस्ताव लेकर। लेकिन अब अक्षत बदल चुका था। वह हर व्यक्ति को मुस्कान नहीं, मंशा से पहचानता था। और पहली बार उसे शांति मिली। अंतिम संदेश।
कहानी यहां खत्म नहीं होती, लेकिन एक सत्य स्थापित हो जाता है। दुनिया लाभ से चलती है। संबंध, वचन, भावना सब लाभ के अनुसार बदलते हैं और मनुष्य को उसी पर टिके रहना चाहिए जो कभी ना बदले। राम। चाणक्य की यह शिक्षा सीधी, कठोर, पर जीवन भर साथ चलने वाली है। अपेक्षा मत रखो, कर्म करते जाओ, राम को आधार बनाओ और दुनिया को चेहरे से 100 नहीं, व्यवहार से पहचानो। जय श्री राम। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अक्षत ने पहली बार दुनिया का बदलता हुआ चेहरा देखा था। सभा में चाणक्य के साथ जो हुआ और फिर व्यापार में अक्षत के साथ जो हुआ, उससे उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, लोग इतने जल्दी क्यों बदल जाते हैं। वह नदी किनारे बैठा था जब चाणक्य उसके पास आए। अक्षत के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। चाणक्य ने उसे देखा और धीरे से कहा, जो तुमने देखा वह कोई घटना नहीं थी, वह मनुष्य का स्वभाव था। अक्षत ने सिर उठाकर पूछा, गुरु, स्वभाव, इसका क्या अर्थ। चाणक्य बोले, मनुष्य की प्रकृति यह है कि वह अपने लाभ के अनुसार बदलता है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक वह तुम्हारे पास रहेगा, और जिस क्षण उसे लगे कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, उसी क्षण वह दूर हो जाएगा। यह सुनकर अक्षत हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन गुरु, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। चाणक्य ने उत्तर दिया, गलत तुमने नहीं किया, गलत तुमने समझा कि दुनिया तुम्हारी तरह सोचती है। यह भूल सबसे अधिक चोट पहुंचाती है। फिर चाणक्य ने समझाया कि सभा में जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि सत्य किसी के लिए उपयोगी नहीं था। राजदरबार सत्य नहीं सुनना चाहता था, वह वही सुनना चाहता था जिससे उसे लाभ हो। व्यापारी लाभ चाहते थे, मंत्री शक्ति चाहते थे, सैनिक पद चाहते थे। सत्य किसी के स्वार्थ में नहीं था, इसलिए सत्य बोलने वाला अकेला रह गया। चाणक्य ने कहा, जहां सत्य लाभ न दे वहां सत्य बोलने वाला हमेशा अकेला पड़ेगा। अक्षत ने पूछा, तो क्या मीठे बोलना गलत है। चाणक्य मुस्कुराए बिना बोले, मीठा बोलना गलत तब होता है जब मीठे शब्दों का उद्देश्य छल हो। दुनिया में अधिकांश लोग मीठे इसलिए बोलते हैं ताकि उनका काम बन सके। जो मीठा बोलता है वह अच्छा इंसान नहीं होता, वह सिर्फ अच्छा व्यापारी होता है। वह अपनी बातों से लेन देन करता है। उसकी भाषा में मधुरता होती है, लेकिन उद्देश्य में कठोरता। उसकी मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं, उसके लाभ के लिए होती है। फिर चाणक्य ने विस्तार से बताया कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो सच्चाई को भी मधुर भाषा में कहते हैं, ये सबसे दुर्लभ है। दूसरे वे जो मीठा बोलकर अपना काम निकालते हैं, ये सबसे अधिक हैं। और तीसरे वे जो सच्चाई बोलते हैं, चाहे भाषा कितनी भी कठोर हो, यही सबसे कम होते हैं और इन्हें दुनिया पसंद नहीं करती। चाणक्य ने कहा, तुमने दूसरे प्रकार को अपना मित्र समझ लिया था, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अक्षत की आंखें नीचे झुक गईं। उसे समझ आ रहा था कि उसकी चोट दुनिया की वजह से नहीं, उसकी अपेक्षाओं की वजह से थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अक्षत ने पूछा, तो क्या रिश्ते झूठे होते हैं। चाणक्य ने तुरंत कहा, रिश्ते झूठे नहीं, परंतु रिश्तों में ज्यादा उम्मीद रखना मूर्खता है। उन्होंने समझाया कि हर संबंध, चाहे वह मित्रता हो या व्यापार, एक सीमा में ही अच्छा रहता है। जब तुम किसी को उससे अधिक अधिकार दे देते हो जितना वह संभाल सकता है, तब वही संबंध तुम्हें चोट पहुंचाता है। चाणक्य बोले, मनुष्य वही रिश्ते निभाता है जिनसे उसे कुछ मिलता है। जहां उसे कुछ नहीं मिलता वह वहां से हट जाता है। इसे धोखा मत कहो, इसे मनुष्य स्वभाव कहो। अक्षत ने कहा, तो गलती मेरी थी। चाणक्य ने उत्तर दिया, गलती 2 थीं। पहली, तुमने लोगों की बातें सुनकर निर्णय लिया। दूसरी, तुमने अपेक्षा रख ली। जो मनुष्य अपेक्षा करता है वही दुख पाता है। जो मनुष्य अपेक्षा छोड़ देता है वह स्वतंत्र हो जाता है। चाणक्य बोले, लोग बदलते हैं क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। जो मनुष्य परिस्थितियों को समझता है वही बुद्धिमान कहलाता है। जो मनुष्य परिस्थितियों को समझे बिना केवल भावनाओं से चले वही टूटता है। फिर अक्षत ने पूछा, अगर लोग भरोसे के योग्य नहीं तो सहारा कौन है। यह सुनकर चाणक्य ने पहली बार एक हल्की गंभीर मुस्कान दी और बोले, सहारा वह है जो परिस्थिति बदलने पर नहीं बदलता। मनुष्य बदलता है, समय बदलता है,
लाभ बदलता है, व्यवहार बदलता है, लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, और वह है राम। चाणक्य ने आगे कहा, राम का नाम मन को स्थिर करता है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय मनुष्य को अजेय बना देता है। इसलिए सहारा दुनिया में नहीं, सहारा भीतर मिलता है, और वह राम के नाम से आता है। अक्षत धीरे धीरे पूरी बात समझने लगा। अब उसे दिखने लगा था कि जीवन का बड़ा दुख यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, दुख यह है कि हम उन्हें बदलते देखकर अपने भीतर टूट जाते हैं। चाणक्य ने कहा, लोग तुम्हें गिराएंगे, बदलेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जब तुम राम का आधार लेकर खड़े हो जाओगे, तब किसी की बदलती प्रकृति तुम्हें हिला नहीं सकती। अंत में चाणक्य ने अक्षत से कहा, याद रख, दुनिया आत्महित में चलेगी, तुम बुद्धि में चलो। दुनिया मुंह से बोलेगी, तुम व्यवहार देखो। दुनिया आज साथ होगी, कल नहीं। राम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए अपना कर्म खुद करो और अपना मन राम में स्थिर रखो, तभी कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अक्षत ने सिर झुका लिया। वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो कल था। उसकी समझ बदल चुकी थी, उसका दृष्टिकोण बदल चुका था, और उसकी आत्मा अब केवल एक बात जानती थी, दुनिया स्वार्थ से चलती है और मनुष्य को केवल राम में स्थिर रहकर ही इस दुनिया को समझना चाहिए। और यही उस दिन चाणक्य की व्याख्या का पूर्ण अर्थ था। जय श्री राम।